अस्सलाम वालेकुम। ये ना स्नेक प्लांट है। आज मैं आपको इसको बताता हूँ। ये देखिए स्नेक प्लांट है ना, इनसे ना आपके घर में दौलत और कामयाबी आती है। क्या आती है हम अपने घर में? कामयाबी भी आती है। वाह भाई वाह, दौलत भी आएगी और कामयाबी भी आएगी इस प्लांट को लगाने से। इस प्लांट को लगाने से। तो इसका मतलब है ये प्लांट हम लगा लें अब। इसको लगा लें आप लोग। स्नेक प्लांट का साइंटिफिक नेम ड्राइसिनिया ट्राइफासियाटा हानी है और इसकी जो फैमिली है वो एस्पैरागेसिया है। इसके अदर नेम्स की बात करें तो स्नेक प्लांट के अदर नेम्स में सनसवेरिया, मदर इन लॉज टंग, नागफानी, उसके बाद ब्लैक ड्रैगन, ट्विस्टेड सिस्टर आता है। ये एक आर्टिफिशियल लुकिंग प्लांट है। इसके जो लीव्स होते हैं वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये एशिया और अफ्रीका का नेटिव प्लांट है। ये इंडोर भी ग्रो होता है और आउटडोर भी। हमारे इस पॉट के अंदर 3 टाइप्स के स्नेक प्लांट लगे हुए थे। स्नेक प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो ट्विस्टेड होते हैं। इसके अंदर कोई भी बटरफ्लाई, कोई भी मॉथ आके फंस जाए तो वो बाहर निकल नहीं सकता है। इस पॉट के अंदर भी एक मॉथ आके फंस गया था। ये बहुत ज़्यादा जगह कंजस्टेड होने की वजह से वो स्नेक प्लांट के अंदर से बाहर नहीं निकल पाया, इसलिए हमने इसे रेस्क्यू कर लिया और दोबारा से गोडी स्टार्ट कर दी। ये प्लांट इतना कंजस्टेड हुआ था कि गोडी करने के बावजूद भी ये नहीं निकल रहा था। ये स्नेक प्लांट की छोटी वैरायटी है जिसे बर्ड्स नेस्ट कहते हैं। ये प्लांट 20 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये एक स्लो ग्रोइंग प्लांट होता है। इसे लकी प्लांट भी कहा जाता है। इससे अगर घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखे तो उसे वहाँ रखने से अमन, दौलत, कामयाबी हर चीज़ आती है। मतलब कि हम फसल उगा सकते हैं स्नेक प्लांट की। अगर हम अमन चाहते हैं, हम दौलत चाहते हैं, तो हमें तो पूरी फसलें उगानी पड़ेंगी इसकी। मोर देन 70 टाइप्स के स्नेक प्लांट होते हैं। बर्ड्स नेस्ट की जो हाइट होती है वो 25 to 30 सेंटीमीटर ही होती है। ये ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट होता है। बाकी जहाँ पर सारे प्लांट्स 12 आवर्स ऑक्सीजन जनरेट करते हैं और 12 आवर्स ऑक्सीजन डिसॉल्व करते हैं। ये प्लांट 24 आवर्स ही ऑक्सीजन जनरेट करता है। ये देखें, अब हमने इसकी गोडी की है। ये निकल नहीं रहा था। जो लॉन्ग स्नेक प्लांट था हमारा, ये रूट बाउंड कर चुका था। ये इसकी जो रूट्स होती हैं वो हॉरिजेंटल ग्रो करती हैं। इसकी टॉप जो रूट होती है वो वर्टिकल जाती है। स्नेक प्लांट के अंदर ये मैक्सिकन पुटोनिया का प्लांट निकल आया था। इसका साइंटिफिक नेम रूलिया होता है। अब हम इसको किसी और प्लांट में ग्रो करते हैं। अब हमने 1 by 1 सारे स्नेक प्लांट्स को बाहर निकाल लिया है। ये अब देखें इसकी कितनी स्ट्रॉन्ग रूट है। इसकी रूट्स तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे गाय के सींग होते हैं। और देखें कितनी रूट बाउंड हो चुकी है और इतनी खूबसूरत रूट्स लग रही हैं। मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं खा ही लूँ, काश खाने के लायक होती। ये हमने मिट्टी के प्याले में लगाया हुआ था इसको। मिट्टी का हालांकि बड़ा सा प्याला था लेकिन फिर भी रूट बाउंड हो गई। इसकी मिट्टी इतनी गीली हो चुकी थी कि हमें निकालनी पड़ी, क्योंकि बारिशों का सीज़न था। बारिश आने की वजह से ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी इसकी मिट्टी, और नमी की वजह से इसकी रूट्स इसकी रॉट हो जानी थी। तो इसलिए हमने इसको इस नमी वाली मिट्टी से निकाल लिया, क्योंकि ये बिल्कुल भी अब ग्रो नहीं हो रहा था। प्लांट बहुत ज़्यादा बाउंड हो रहा था। ये डेजर्ट प्लांट है, इसलिए इसको वेट सॉइल नहीं पसंद, इसको ड्राई सॉइल पसंद है। क्योंकि डेजर्ट में सालों बाद बारिश होती है, इस वजह से वहाँ पर सॉइल हमेशा ड्राई ही रहती है। ये जो प्लांट है ये वाटर में भी ग्रो हो जाता है, सिर्फ वाटर में, या फिर ये सॉइल में भी ग्रो हो जाता है। इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। दिल कर रहा था कि इसकी रूट्स को हम पका के खा लें, लेकिन ये पका नहीं सकते। गार्डनर्स बता सकते हैं कि इसकी रूट्स हम पका सकते हैं कि नहीं। तो ये देखें 1 by 1 हमने इसकी सारी स्नेक प्लांट को निकाल लिया था। और निकालने के बाद हमने बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और ख़राब सब हमने साइड पर रख दी। ये बिगनर्स जो होते हैं गार्डनर, उनके लिए बेस्ट प्लांट है, क्योंकि इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप इसे पानी देना भूल भी गए हैं ना, तो जो विंटर होता है उसमें तो ये 20-25 डेज ईजीली सरवाइव कर जाता है, और समर में ये 2 वीक्स तक पानी के बगैर रह सकता है प्लांट। इसकी मिट्टी इतनी ज़्यादा गीली हो चुकी थी कि बिल्कुल हाथ भी नहीं लग रहा था। मैंने इस प्याले को सारा पलट दिया। पलटने के बाद मैंने इसकी मिट्टी सारी छत पे फैला दी। मैं इसको 2-3 दिन की धूप लगवाऊंगी। धूप लग के जब ये ड्राई हो जाएगी तो इसमें मैं रेत और बाल मिट्टी थोड़ी सी और मिक्स करूँगी, पत्तों की खाद मिक्स करूँगी, इसका सॉइल मीडिया बनाऊँगी, थोड़े से पत्थर भी ऐड करूँगी। तो उसके बाद मैं इनको लगाऊँगी। इसकी रूट्स इतनी ख़राब हो चुकी थी तो मैंने कहा पानी से वॉश करके देखती हूँ। तो मैंने एक प्याला लिया, उसमें पानी डाला,
पानी डालने के बाद मैंने सारी रूट्स को धोया तो इतने खूबसूरत ये प्लांट लग रहा था कि दिल कर रहा था कि बस इसको पानी में ही हम ग्रो कर लें। स्नेक प्लांट जो आता है ये सेकुलेंट्स की टाइप में से ही आता है, ये सेकुलेंट की ही वैरायटी होता है। ये एयर में जितनी भी डस्ट, एलर्जी और डिजीजेस होते हैं उसको प्यूरिफाई कर देता है। ये देखिए मैंने इसको धो लिया। इनको ना धोना होता है क्योंकि ना इसकी रोड्स में ना मिट्टी आ जाती है ना। आप जो भी प्लांट लाओ ना तो उसको पहले धोना है, ऐसे नहीं डाल किसी और प्लांट में लगा देना है, इसको पहले धोना है। तो धोने से क्या फ़ायदा होता है? धोने से ना साफ सुथरा हो जाता है। साफ सुथरा हो जाता है और अच्छा भी लगता है। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए अच्छी लग रही है। आज पका के खिला दूं आपको ये पकाते नहीं है। पकाते नहीं है? ये जहरीली होती हैं क्या? चलो ये हमारे गार्डनर दोस्त है ना, उनसे पूछेंगे क्या इसकी रूट्स खा सकते हैं। मेरा खाने को बहुत दिल कर रहा है इसकी रूट्स। इसको नहीं खाते। स्नेक प्लांट की जो रूट होती है इसके अंदर अंडरग्राउंड राइजोम्स होते हैं और इसकी जो रूट्स होती हैं वो टहनियों की तरह की होती हैं। जो भी हेल्दी प्लांट होता है उसकी रूट्स लाइट ऑरेंज कलर की होती हैं। जब भी आपने किसी प्लांट को रिपोर्ट करना होता है तो उसकी रूट्स को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना चाहिए पहले से ही, ताकि उसकी रूट्स के अंदर कोई फंगस, कोई भी इंसेक्ट्स कुछ भी हो तो वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। स्नेक प्लांट कटिंग से भी ग्रो हो जाता है और अगर आप इसका एक लीफ रूट के साथ तोड़ें वो भी पूरा प्लांट बन जाता है। वो ज़्यादा इजी ग्रो हो जाता है कटिंग की निस्बत। देखिए इसकी जो रूट्स हैं वो हॉरिजॉन्टल भी ग्रो हो रही हैं और वर्टिकल भी। जो हॉरिजॉन्टल ग्रो हो रही हैं वो लेंथ में मूव कर रही है और जो वर्टिकल है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है। आपने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। आपने स्नेक प्लांट के सारे जो प्लांट्स हैं उनको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। फिर आपने इन्हें ड्राई कर लेना है धूप में ना। जब आपने इन्हें ड्राई करना है 2 to 3 आवर्स तक, ताकि गीले गीले आप मिट्टी में ना लगा दें। इसको वेट रूट्स और सॉइल नहीं पसंद है, इसलिए इसकी आपने रूट्स को अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। फिर आपने इन्हें पॉट्स में लगाना है। ये देखें अब जो नीचे वैरायटी है ये बर्ड्स नेस्ट की है, ये वेस्ट लीव्स है इसके, और ये एक प्लांट की लार्ज वैरायटी है इसलिए इसे ब्लैक कोरल बोलते हैं।